क्लास का क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इससे पहले हम क्लिक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाया हम कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, कोई नया चीज बनाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह रहे थे। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को जब संकेतक के रूप में लिखा जाए, सिंबल के रूप में लिखा जाए, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कह रहे थे। ये रासायनिक समीकरण दो तरह का हम बताए थे, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस जब अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों की परमाणु संख्याएं बराबर हो तो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रहे थे। जब अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष दोनों की परमाणु संख्याएं अलग अलग हो उसे हम अनबैलेंस कह रहे थे। इसके बाद हम पढ़ाए आपको अनबैलेंस को बैलेंस करना, आपको हम सिखाया है। देन उसके बाद से हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के टाइप हमने पढ़ाई आपको। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन 5 टाइप के हमने पढ़ाया आपको, जिसमें आज लास्ट ये है 5 टाइप का। जिसमें पहला हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया कह रहे थे। दूसरा रिएक्शन पड़े आपको वियोजन अभिक्रिया, कि जब कोई एकल पदार्थ किसी बाह्य कारण से दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये वियोजन अभिक्रिया 3 तरह की थी, एक ऊष्मा द्वारा वियोजन, प्रकाश द्वारा वियोजन और विद्युत द्वारा वियोजन। प्रकाश के कारण टूट रहा है तो प्रकाशीय वियोजन, विद्युत कारण टूट रहा है तो विद्युत वियोजन, ऊष्मा के कारण टूट रहा है तो ऊष्मीय वियोजन। देन उसके बाद से हमने आपको पढ़ाया है विस्थापन अभिक्रियाएं। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके विलयन से हटाकर स्वयं उस वहां पर स्थापित हो जाती हैं तो उसे हम कह रहे थे विस्थापन अभिक्रियाएं। देन उसके बाद से हमने आपको पढ़ाया ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक 2 अभिक्रियाएं हमने पढ़ाई आपको। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही होती है, उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते थे। और वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, अंदर ली जाती है, ऑब्जर्व की जाती है, उसे हम एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह रहे थे। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन यानी उपचयन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन कहते किसे हम है, उपचयन यानी ऑक्सीकरण कहते किसे हम है। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, जिसमें ऑक्सीजन जाकर जुड़ रहा हो, जिसमें ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन कर रहा हो, कंबाइंड हो जा रहा हो, उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमने कहा कि ये आपके पास कॉपर है और इस कॉपर में ऑक्सीजन को मैंने ऐड कर दिया तो ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड आपको दिख रहा है यह एक ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। दूसरी कहानी आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो भी आपको आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आइए परिभाषा लिखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो, ऑक्सीकरण या इसी को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आ गई? यह है, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सेकंड, अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, तो ठीक इसका अपोजिट। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा हो, ऑक्सीजन निर्मुक्त हो जा रहा हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा हो। दूसरे कंडीशन में आप कह सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
हाइड्रोजन का योग हो, इसके ठीक अपोजिट आपको बोलना है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो अथवा हाइड्रोजन का योग हो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नोट करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन का योग हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन करके, ठीक है, कॉम्बिनेशन जैसे ही करेगा हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2 बना लेगा, H2O बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। तो देखिए यहां से कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, सिर्फ बचा कॉपर। यहां से हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो यहां देखें, यहां पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन का योग हुआ है। यहां पे देखिए ऑक्सीजन इसमें भी जुड़ा हुआ है, तो उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहां भी वही कंडीशन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो यहां पे भी कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन, उपचयन हो रहा है। ठीक है, किसका हो रहा है, तो हाइड्रोजन का हो रहा है। और कौन सी अभिक्रिया ये, उपचयन अभिक्रिया। यहां देखिए, यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, सिर्फ कॉपर बचा हुआ है। और मैंने कहा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा हो, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल गया यहां से, तो यहां पे जो अभिक्रिया है यह है अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो यहां पे अपचयन अभिक्रिया और यहां पे उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे ऑक्सीडेशन, यहां पे रिडक्शन। यहां से रिडक्शन RED, यहां से RED लेंगे, यहां से OX लेंगे और इसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हों, दोनों साथ साथ अभिक्रिया हो रही हैं, उसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहां पे रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल है। खास बात यहां पे ये है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन एजेंट क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, ठीक है, अपचयित हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड यहां पे क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और यहां से ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, देखें, तो हाइड्रोजन का उपचयित हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, यानी हाइड्रोजन यहां पे उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ये बात आपसे पूछा जाता है पेपर में कि किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है। तो याद रखें, उपचयन यहां पे हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन क्या हो गया, उपचयित हो गया, कहलाएगा, उपचयित कहलाएगा। और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाएगा, अपचयित कहलाएगा। कंफर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।